नंबर 8 माँ कह एक कहानी। साहित्य स्वरूप है काव्य। कवि है इसके मैथिली शरण गुप्त। कवि परिचय हम पहले जान लेते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक अन्यायकों में से एक थे। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं। इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह उक्ति चरितार्थ हुई है गौतम बुद्ध के जीवन से। संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है, जिससे उपर्युक्त उक्ति परिभाषित हुई है। हमारा ये लेशन का जो शीर्षक है माँ कह एक कहानी, वह गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल वह अपनी माँ से कह रहे हैं कि माँ कह एक कहानी। उसी पर से ये पूरी हमारी काव्य है। तो गौतम बुद्ध कौन थे, हम थोड़ा उनका परिचय पहले ले लेते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय शाक्य कुल में राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था और उनकी माँ का नाम महामाया था, जो काली विवाह के बाद मात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। गौतम बुद्ध थे वह उनका जो ये पुत्र है राहुल, वह एक नवजात शिशु था। तभी वह रात को राजपाट का त्याग करके निकल गए थे। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। हमारे देश में कई धर्म प्रचलित है, उनमें एक बौद्ध धर्म भी है। इस धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध जीव दया को बहुत महत्व देते थे। इस कविता में उन्हीं के जीवन की एक घटना संवाद शैली में प्रस्तुत की गई है। तो हम ये कविता समझते हैं। हमारी कविता की शुरुआत की पंक्ति है, माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। राहुल यशोधरा से कहता है कि माँ एक कहानी सुनाओ ना। तब यशोधरा उनकी माँ कहती है कि बेटा तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है क्या। नानी यानी कि अपनी माँ के माँ, हमारी नानी, जिसे हम नानी कहते हैं। हमारी मम्मी जो होती है उनकी भी मम्मी यानी कि हमारी नानी। तो यशोधरा कहती है कि तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है क्या। कहती है मुझसे यह चेटी, चेटी यानी कि दासी। राहुल कहता है
कि तू मेरी नानी की बेटी, कहमा एक लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। यह दासी मुझसे कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो। तुम मेरी नानी भले न हो पर उनकी बेटी तो हो, इसीलिए माँ कहानी सुनाओ ना, लेटे लेटे ही सुनाओ। एक राजा था या एक रानी थी। अब आप भी अपनी नानी या दादी से कहानियाँ सुनते ही होंगे। घर में जो बड़े होते हैं वो बच्चों को कहानियाँ अक्सर सुनाया करते हैं। इसीलिए यह जो राहुल है वो अपनी माँ से कहता है कि तुम मेरी नानी भले ही ना हो पर नानी की बेटी तो हो, इसीलिए मुझे कहानी सुनाओ। तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी। मानधन यानी कि पुत्र। यशोधरा राहुल को संबोधन करते हुए कहती है मानधन यानी कि पुत्र। उपवन यानी उद्यान। तू है हठी पुत्र मेरा, सुन उपवन में बड़े सवेरे यानी कि उद्यान में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। तात यानी कि उसके पिता। अब यशोधरा राहुल को कहानी सुना रही है उसके ही पिता के बचपन के एक प्रसंग की। उसके पिता यानी कि राजकुमार सिद्धार्थ, वह तो तप करने के लिए घर बार छोड़कर वन में चले गए हैं। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा है और राहुल का नाम पुत्र था। राहुल वह अपनी माँ से कहानी सुनाने का आग्रह करते हैं। तब यशोधरा ने उसे सिद्धार्थ के बचपन की एक ये घटना सुनाई कि तुम्हारे पिता भ्रमण कर रहे थे यानी कि घूम रहे थे जहाँ सुरभि मनमानी। सुरभि यानी कि खुशबू, मनमानी शब्द का अर्थ है मनपसंद। यशोधरा कहती है कि मेरे बेटे तू बहुत जिद्दी है। अच्छा तो सुन, एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। वहाँ मनपसंद खुशबू खूब फैली हुई थी। हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। राहुल अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे यही कहानी सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। वर्ण वर्ण यानी कि अलग अलग रंगों के, बाग में अलग अलग रंग के फूल खिले हैं। हिम बिंदु उसका अर्थ है कि ओस की बूंदें। ठंड में बहुत बार ओस वातावरण में फैल जाती है और उसके हिम बिंदु यानी कि उसकी बूंदें, जैसे कि ऐसा लगता है कि कहीं बारिश हुई है क्या, पूरा वातावरण गीला हो जाता है। हल्के झोंके हिले मिले थे। झोंके यानी कि हवा, हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे। लहराता था पानी, उस पर ओस का पानी लहराता था। अब राहुल ने पूछा क्या उस पर ओस का पानी लहराता था? हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है। हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिदद होकर खग सर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। गाते थे खग, खग यानी कि पक्षी,
कलकल यानी कि मधुर स्वर से पक्षी गा रहे थे। सहसा यानी कि अचानक, एकाएक एक हंस ऊपर से गिरा। बिध यानी कि बिंधा हुआ, उसे किसी ने मारा था, यानी कि वह घायल हो गया था। बिध होकर खगशर से हुई पक्ष की जानी। शर यानी कि बाण, पक्ष यानी कि पंख। किसी के वह पक्षी बाण से बिंध गया था और उसका एक पंख घायल हुआ था। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। दुखी होकर राहुल ने पूछा कि पंख घायल हो गया था, यह तो बहुत दुख भरी कहानी है। तो आज हम यहीं तक के काव्य देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के काव्य देखेंगे।